हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू निशु क्रिएटिव। लास्ट वीडियो में हमने नाइट सूट के पजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग को बताया था। आज की वीडियो में हम नाइट सूट की शर्ट को बनाने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें इस ड्रेस का फीडबैक लेना है, तो आप भी देख लीजिए हमें इस ड्रेस का फीडबैक कैसा मिला है। जी को आपके कपड़े अच्छे लाइक तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है। अब सबसे पहले हम इसकी लेंथ को देख लेते हैं। जो शर्ट की रेडी लेंथ है वो है 17 इंच। इसमें हम प्लस करेंगे 3 इंच, तो हमें टोटल लेंथ इसकी लेनी है 20 इंच। यहाँ पर फैब्रिक को हमने इस तरह से निकाल लिया है। ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी ऑन फोल्ड साइड है। सबसे पहले हम शर्ट के बैक पार्ट को निकालेंगे। बैक पार्ट को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसकी विड्थ को मैंने 7.5 इंच लिया है। अब सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है। अब हाफ इंच हमें शोल्डर को डाउन करना है। जहां से शोल्डर को डाउन किया था हाफ इंच वाले मार्क से हमें नीचे की तरफ आर्म होल का मार्क करना है। आर्म होल हमने यहाँ पर 6 इंच लिया है। अब आर्म होल वाली लाइन पर फिर से 6 इंच का मार्क करके नीचे से ऊपर तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऑन फोल्ड वाली साइड से हमें 2.5 इंच पर एक मार्क करना है और इस मार्किंग से जो हमने शोल्डर डाउन किया था वहां तक एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आर्म होल में हल्के हाथों से ना गोलाई दे देनी है। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर हम बात करें कि बच्चे की शर्ट की विड्थ को कैसे निकालना है, तो मैंने यहाँ पर इस शर्ट की विड्थ को हिप के अकॉर्डिंग रखा है। बच्चे का हिप 24 है, 24 में प्लस मैंने 6 इंच किया है तो आ गया 30 इंच। 30 इंच को मैंने डिवाइड कर दिया है 4 से तो आ गया 7.5 इंच। बैक पार्ट निकालने के बाद अब हमें फ्रंट पार्ट को निकालना है। फैब्रिक की दोनों किनारियों को मिलाते हुए इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। इस मार्किंग को करने के बाद एक स्केल से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट को ऑन फोल्ड साइड से इस लाइन से मिलाते हुए इस तरह से रख लेना है। फ्रंट पार्ट को हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ से इसमें काज और बटन करनी है। अब बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। दोनों पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हमें इसमें नेक की कटिंग करनी है। तो जो बैक पार्ट है वहां से हमें इंची टेप रखते हुए 2.25 इंच पर एक मार्क कर लेना है और बैक पार्ट का हमें लगभग हाफ इंच पे इस तरह से गोलाई देते हुए नेक को ड्राफ्ट कर लेना है। अब जहां पर हमने बैक पार्ट में नेक की मार्किंग की थी उस मार्किंग से हमें 3 इंच के नीचे की तरफ एक मार्क कर लेना है और इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का नेक होगा। नेक की मार्किंग करने के बाद अब सबसे पहले हमें बैक पार्ट के नेक की कटिंग करनी है। अब बैक पार्ट को हटा देना है इस तरह से और अब हम फ्रंट पार्ट पे फिर से मार्क करेंगे और यहाँ से इसके नेक की कटिंग कर देनी है। नेक की कटिंग करने के बाद अब हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल में लगभग हाफ इंच जितनी गहराई दे देनी है। तो यहाँ पर शर्ट के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने इस फैब्रिक को लिया है। ये फैब्रिक मेरा 4 फोल्ड में है। इससे मैं दोनों स्लीव्स को एक साथ निकालने वाली हूँ। अब यहाँ पर जो स्लीव्स की रेडी लेंथ है वो है 13.5 इंच प्लस मैंने 1 इंच किया, तो यहाँ पर इसकी लेंथ को मैंने 14.5 इंच रखा है। इसकी विड्थ को मैंने आर्म होल के अकॉर्डिंग निकाला है। आर्म होल 6 है प्लस मैंने 1.5 इंच ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ को 7.5 इंच रखा है। अब स्लीव्स के एक साइड में आएंगे और 6.5 इंच पर एक मार्क करके नीचे की तरफ से 2 इंच पे एक मार्क करके यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब हमें मोहरी वाले साइड पे आना है और 5 इंच पर एक मार्क कर लेना है। अब एक स्केल से इन सारे लाइन को आपस में मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब हमें शर्ट के फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। अब फ्रंट के एक पार्ट को लेंगे और इस तरह से 1 इंच के गैप से हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें काज बटन करने हैं इसलिए हमें इस पार्ट को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फ्यूजन पेपर का यूज किया है। फ्यूजन पेपर को मैंने यहाँ पर 1 इंच से थोड़ा कम विड्थ में कट कर लिया है। अब इस फ्यूजन पेपर को मैंने जहाँ पर फोल्ड किया था वहां पर हम इस तरह से रखते हुए इसे नीचे की साइड में अच्छी तरह से चिपका लेंगे।
सेम प्रोसेस से हमें फ्रंट के दूसरे पार्ट में भी फ्यूजन पेपर को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों पार्ट में इस तरह से फ्यूजन पेपर को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इसके स्टिचिंग कर देनी है। बटन और काज वाली पट्टी को रेडी करने के बाद अब हमें बैक पार्ट को लेना है और इस तरह से फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए हमें दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। शोल्डर्स को जॉइंट करने के बाद अब हमें स्लीव्स को रेडी करना है। स्लीव्स पर भी हमें वही पैटर्न बनाना है जो हमने पजामे की मोहरी पर पैटर्न बनाया था पाइपिंग के साथ। तो यहाँ पर मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। इस तरह से मैंने दो पट्टी को कट कर लिया है 3 इंच की विड्थ पर। अब स्लीव्स के एक पार्ट को लेंगे और स्लीव्स को रॉन्ग साइड में इस तरह से रखते हुए इस पट्टी को भी रॉन्ग साइड की तरफ से इस तरह से रखते हुए हम दोनों को जॉइंट कर देंगे। दोनों को जॉइंट करने के बाद अब इस तरह से ये स्टिचिंग वाली पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए टॉप पे एक स्टिच लगा लेनी है। अब इस पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें पाइपिंग लेनी है और पाइपिंग को इस तरह से इस पट्टी के साथ में अटैच कर लेना है। पाइपिंग को इस तरह से अटैच करने के बाद अब इसे इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब इन स्लीव्स को हमें शर्ट के साथ में अटैच करना है। स्लीव्स को अटैच करने से पहले हमें इस तरह से स्लीव्स का सेंटर निकाल लेना है। अब हमें शर्ट को लेना है और शर्ट के शोल्डर वाली जो स्टिच है उस स्टिच से स्लीव्स के सेंटर को मिलाते हुए यहाँ से हमें स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने शर्ट में दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें शर्ट में साइड वाली जो स्टिच होती है उसको लगाकर रेडी करना है और इसको नीचे की तरफ से भी फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने शर्ट की साइड वाली स्टिच को कंप्लीट कर लिया है और इसको नीचे की साइड से भी लगभग 1 इंच में इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हमें शर्ट के नेक को रेडी करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 इंच में उरेड की एक पट्टी को कट कर लिया है। अब इस पट्टी को नेक के रॉन्ग साइड से अटैच करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा इस पट्टी को आगे की तरफ छोड़ दिया है। अब इस पट्टी को रॉन्ग साइड में इस तरह से रखते हुए यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करना है। पट्टी को नेक से अटैच करने के बाद अब इस पट्टी को ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए आयरन की हेल्प से अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर मुझे पाइपिंग लेनी है और इस पाइपिंग को इस तरह से इसके अंदर लगाते हुए और यहाँ से मुझे इसे स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग के साथ इस पट्टी को नेक से जॉइंट कर लिया है, जो कि देखने में काफी अच्छी लग रही है। नेक को रेडी करने के बाद अब हमें शर्ट में पॉकेट को लगाना है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉकेट को रेडी कर लिया है और शर्ट के साथ में पिन से अटैच कर दिया है। पॉकेट रेडी होने के बाद पॉकेट की विड्थ 3.5 इंच है और इसकी लेंथ 4 इंच से थोड़ा सा कम है। पॉकेट को हमें शोल्डर से 5.5 इंच पर अटैच करना है और पॉकेट के दोनों साइड में हमें सेम गैप छोड़ना है, उसके बाद ही इसको अटैच करना है। तो इस तरह से हमने शर्ट में पॉकेट को भी अटैच कर लिया है। अभी शर्ट में हमें बटन लगाने हैं और काज भी बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बटन को रखूंगी और बटन के नीचे से मैं 2.5 इंच पर एक मार्क करूंगी, फिर बटन को रखूंगी, फिर सेम गैप पे मैं इस तरह से बटन को रखती जाऊंगी और इसी मेजरमेंट में हमें इन बटन को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने इस शर्ट में काज और बटन बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये काज और बटन मैंने मशीन से ही रेडी किए हैं। तो यहाँ पर ये नाइट सूट की शर्ट बनकर हो गई है रेडी। आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।